मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है, स्वागत सुस्वागत अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन चैनल पे। तो हम लोग अभी एक प्रोसेस कर रहे हैं। वो प्रोसेस में ABCD से शुरू करके Z तक, तो उसमें डे बाय डे इसका क्लासेस आगे बढ़ता जाएगा। 204 स्लाइड्स है। अभी हम शुरू करें, 3 डेज हो गए। उसमें क्या बोला जाए, मैं उसको क्या टॉपिक दूं, एवरीडे कुछ अलग अलग दूं सोचे। तो मैंने उसके लिए बहुत सोच के मनुष्य मतलब हे मानव जागो करके, तो उसमें वो डेज डालती गई। तो कितने दिन तक होगा उतने दिन उसका नंबर ऑफ डेज बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि उसमें क्या है, ये एक फ्लो है। 1 से लेके आपको 40 तक देखना पड़ेगा, तब जाके वो चीज सबको सारे आध्यात्म का पूरा निचोड़ है उसमें। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। स्क्रीन शेयर करती हूँ अपने, इधर है और नो, उसमें भी नहीं है, कहाँ होगा। नोट, ओके, अभी मैं शेयर करती हूँ। मेडिटेशन के बिना हम करेंगे तो डेली वही टॉपिक पे बात कर करके कर सकते हैं, बट मैं चाहती हूँ साथ साथ थोड़ा मेडिटेशन भी होना चाहिए। वेरी, शेयर तो करा था। हाँ जी, ये है। तो कल हमारा और यहाँ तक हुआ था। अब नेक्स्ट आज वही वाला है, इसी का पार्ट है, इसी को डिटेल में दिया गया। ये सारे चक्रास क्या है, पैरासिम्पथेटिक, मेरे छोटे अक्षर है तो दिखता नहीं है, चश्मा लगाना पड़ेगा। राइट सिंपैथेटिक, लेफ्ट सिंपैथेटिक, ये सब एक्टिविटी भी लाफ्टर में भी बताते थे। इनसे भी हमारा ये सारे से राइट एंड लेफ्ट से सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, पैरासिम्पैथेटिक, तो जो लाफ्टर करते तो। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे जैसे हम स्पिरिचुअली ग्रोथ करते जाते हैं, हायर डायमेंशन ऑफ प्रेसेंशन, अपना एक थर्ड सिक्स्थ सेंस अवेकन होने का, जागृत होने का प्रोसेस भी होते जाता है। कैन लर्न हाउ टू यूज दिस न्यूली अवेकन सेंसेस। इन सेंसेस को हम कैसे यूज करना है ये भी हम समझ सकते हैं। तो इसमें देखिए सारे अपने जो चक्रास को ना, ये फिंगर से सारे हाथों में ही अपना बीमारी का है करके एक बार बोला था। हम हाथ को ऐसे करके बैठ रहे हैं, इंटरलॉक करके, सहज श्वास को देखने से भी अपने सारे चक्रास भी एक्टिवेट होंगे, बैलेंस होंगे अपने सारे सातों चक्रा, सिक्स चक्रास बैलेंस होंगे, अपने एनर्जी, प्योर एनर्जी बैलेंस रहेगा। तो आपका इवैल्यूएशन होता जाएगा, इवैल्यू होता जाएगा, अपना जाके डेवलपमेंट होता जाएगा, सोल डेवलपमेंट। और नेक्स्ट, हाँ, हमारा चश्मा चेंज हो जाएगा। तो ये एक बात बोलते हैं, आपको पता होगा, जो जॉन्डिस, उसके नजरिए गलत है देखने का, तो सब चीज गलत दिखता है। जिनका आंखों में वो पीलापन है, तो हर चीज उनको, उनके आंखों में दिक्कत है, जो भी देखेंगे पीला दिखेगा, ऐसे बात बोलते हैं ना। जब हम ध्यान को अपनाने के बाद अपना देखने का नजरिया ही चेंज हो जाए, क्लैरिटी चेंज हो जाए, योर एबिलिटी टू बी अवेयर ऑफ प्रीवियसली इनविजिबल, हम इनविजिबल जो रहेगा अब इनविजिबल, अब अनसीन एनर्जीज अब देखने का वो बढ़ जाएगा। तो इनविजिबिलिटी हमारा विजिबल दिखने का, जो ना दिखने वाली चीजों को देखने का एनर्जी बढ़ जाएगा। ये सारे एबिलिटी को यहाँ दिखाया गया। देखिए इंसान के अंदर का एबिलिटीज देखिए, हमें पहले क्या नेगेटिव दिखता था, उनके कमियां दिखते थे।
अब उनके अच्छे 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 देखिए, अच्छे 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 इतने अच्छे सिंबल्स है, उनके अंदर की अच्छाई दिखने लगेगा। तो हमारा देखने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा जब जब हम ध्यान को अपनाते हैं। और नेक्स्ट है, ये वाले क्लास तो मैंने 2-3 बार कराया, अब इसके साथ चल रहा है ना एक सिलेबस प्रोसेस, तो वो चीज भी जब हम ध्यान को अपनाते हैं तो एक्चुअली में होता क्या है ध्यान में। कायानुपस्थिति, आना पाना सती से हम शुरू करते हैं, आना यानी इन ब्रेथ, पाना आउट ब्रेथ। तो इसको हम श्वास को देखते हुए जाएंगे तो हमारा इसमें कायानुपस्थिति करके होता है। कायानुपस्थिति यानी नाड़ी मंडल शुद्धिकरण, काया शरीर का शुद्धिकरण होगा उस, सॉरी, नाड़ी मंडल शुद्धिकरण में वेदानुपसना करके होता है। वेदानुपसना यानी क्लींजिंग प्रोसेस ऑफ ऑल ब्लॉकेजेस। सारे ब्लॉकेज को क्लींस करते समय हमें वेदना का अनुभव होगा, उसको वेदानुपसना। फिर चित्तानुपसना, चित्त वृत्ति निरोध, ध्यान योग यानी चित्त वृत्ति निरोध, योग यानी यूनियन जुड़ना। हम फिजिकल योगा करते हैं तो फिजिकल शरीर से हम उससे जुड़ते हैं, आध्यात्म से जुड़ते हैं। जब ध्यान करते हैं तो हम आत्मा के लिए आत्मा के साथ जुड़ते हैं। तो चित्तवृत्ति निरोध यानी पास्ट कर्मास का जो भी संस्कार पॉजिटिव नेगेटिव पिछले लाइफ का जो भी हम लेके आए हैं वो क्लिंस होगा। तो उसके बाद धम्मानुपसना, धम्मानुपसना यानी इट्स एक तरह का एक टीचिंग का प्लेजेंट फीलिंग, अनप्लेजेंट फीलिंग। आपने सुना होगा अनुभव पूछा जाता है, कोई लोग बोलते मुझे बहुत अच्छा लगा, कोई लोग तो कुछ नहीं लगा। तो प्लेजेंट अनप्लेजेंट, जो कोई भी अनुभव आप करें वो शाश्वत नहीं है। मतलब वो प्लेजेंट फीलिंग भी शाश्वत नहीं, कम्स एंड गोस, और अनप्लेजेंट भी आएगा जाएगा। द ओनली थिंग्स इज नॉट चेंज, दैट इज सोल। सोल कॉन्शियसनेस चेंज नहीं हुआ, बाकी हमारे अनुभव में आता जाता जो भी है वो चेंज होता रहेगा, अनित्य होता, कोई शाश्वत नहीं। तो धम्मानुपसना, इसके बाद होता है विपස්සना। तो ये एक प्रोसेस बताया गया वुमेन, देखिए आप बताया गया, देखिए इनर प्रोसेस में क्या क्या होता है, हायर सेल्फ में हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं ध्यान के साथ, वो नॉलेज को शेयर करना। और नेक्स्ट ये हो गया हमारा बॉडी नाड़ी मंडल शुद्धि, नाड़ी मंडल शुद्धिकरण के साथ डीएनए का वेरिएशन, मतलब चेंज, बदलाव कर सकते हैं। डीएनए को आपने सुना है, अभी जो कोविड आया था वो तो डीएनए का प्रोसेस है, इसको हम वो अपने आप में ही डेवलप बनाता जा रहा है। तो उसको बहुत मुश्किल है उसको ट्रीटमेंट करना करके, सुन रहे होते हैं ना सब लोग। तो हम ये मेडिटेशन करते जाएंगे आगे, हम डीएनए को हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। एंड पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन यानी यही फोर्थ अपना थर्ड आई एक्टिवेट। पीनियल ग्लैंड मतलब यहाँ पे है, देखिए इसको जूम करके भी देख लीजिए आप, ये अपना पीनियल ग्लैंड यहाँ पे होता है। पीनियल ग्लैंड इसी को थर्ड आई बोला जाता है। तो इसी में पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस करके ग्रंथि है, तो ये थर्ड आई है। तो हम बोलते हैं ये इसको स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, पीछे जाएगा, यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो नीचे की तरफ आएगा। दोनों जब इंटरसेक्ट होते हैं, क्रॉस होता है वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल, तो वहां पे अपना पीनियल ग्लैंड का प्लेस है, जगह है। तो है, हम उसको एक्टिवेट करने का ही चाबी, यानी श्वास को देखते देखते थॉटलेस स्टेट में जाके अपार विश्व प्राण शक्ति से उसको क्लींस कराते हुए उसको एक्टिवेट कराने का प्रोसेस हम कर रहे हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा हमें ध्यान करना पड़ेगा। जैसे कि पीनियल ग्लैंड का ये वाला पिक्चर में दिखाया गया, देखिए ये ABC डायरेक्शन में, तो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन का पिक्चर दिखाया। तो ये सारे ग्लैंड्स के बारे में, सातों सातों चक्र का ग्लैंड के साथ, ग्लैंड में इंग्लिश में बोला जाता है, ग्लैंड तो साइंस कहता ही है। तो ग्लैंड चक्रा को नहीं मानती साइंस, साइंस जो है डॉक्टर चक्रास को नहीं मानेंगे, बट ये ग्लैंड्स को तो
हर कोई मानेगा क्योंकि है वो ऑर्गन, वो ग्रंथियां है। ग्रंथि एक रिलीज कर रही है, अपनी ग्रंथि का एक द्रव रिलीज होता है, तो वो चीज तो मानते ही है। ये भफस चक्र का एड्रिनल ग्लैंड होता है, उसके बाद पैनक्रिया होता है, थाइमस यानी ये थ्रोट चक्र, थ्रोट थ्रोट नहीं है हार्ट चक्र, थायराइड वाला जो है ग्लैंड थ्रोट चक्र है, ये पीनियल ग्लैंड, थर्ड आई, ये सहस्रार चक्र यानी आपका ब्रेन। ब्रेन में देखिए सहस्र नसें होते हैं, सेल्स होते हैं, 3 बिलियन ट्रिलियन सेल्स होते हैं। तो ये अपना एंडोक्राइन सिस्टम में ये सारे 7 चक्रों के बारे में है। आध्यात्म कहता है चक्र और साइंस कहती है ग्लैंड्स, स्पिरिचुअल एंड अध्ययन दोनों इसमें आता है। और नेक्स्ट है एक्सेप्ट योर एक्सपीरियंसेस। जैसे जैसे हम जो भी अनुभव हो रहा है उसको एक्सेप्ट करते जाएंगे इन ऑल सिचुएशंस विदाउट कैटेगराइजिंग देम। ऑल सिचुएशन, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, डरावना हो, ऊपर हो, नीचा हो, अच्छा हो, बुरा हो, जैसे है वैसे एक्सेप्ट करते जाएंगे उस एक्सपीरियंस को। जैसे आ रहा है तो आपको बोला जाता है हम इंसान के रूप में जन्म लिया ही अपने अनुभवों को अनुभव करने के लिए, यानी एक्सपीरियंसेस को अनुभव करने। जो भी हम हमारे साथ जो हो रहा है उसको अनुभव बोला जाता है, एक्सपीरियंसेस। उनको ही हमें अनुभव करने के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है। हमारे साथ जो पूरा होता है नेगेटिव है, बैड सिचुएशन एक्सपीरियंसेस होंगे, तो हम कोई पुराने पिछले जन्म में, पिछले कोई भी जन्म हमने अनगिनत जन्म लेके आए, कोई भी जन्म में हमने कुछ ऐसे कर्म किया होगा, उसका हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे, अनुभव कर रहे। इसको अनुभव करने के लिए ही हम सोल डिजाइन, हम मनुष्य जीवन का जीवन लेके आए। एंड एक्सेप्ट योर इवल, जैसे हम एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करते हैं, हमारा ग्रोथ को भी एक्सेप्ट करना है। इवैल्यूएशन यानी विकसन, विकसित जो होता है, जैसे जैसे हमारा ब्रॉड ध्यान करते करते हम हायर सेल्फ से जुड़ते जाएंगे, आत्मा से परमात्मा से, तो हायर लेवल का हमें इवैल्यूएशन, विकसन रूप को हम आता जाएगा थ्रू मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से, मेडिटेशन इज अ मेन टू, मेडिटेशन करने से ये सब अनुभव होता जाएगा। एंड थ्रू मेडिटेशन एंड ग्रो विदाउट डाउट एंड फियर, कोई भी शंकाएं नहीं होना चाहिए और डर नहीं होना चाहिए, विदाउट एनी डाउट एंड फियर। एंड वन मोर थिंग, ये देखिए ये पिक्चर आप देखेंगे तो कैसे हम ये एक्सपीरियंस हम एक्सेप्ट करेंगे ध्यान को, इवैल्यूएशन का ये कैसे दिखता है। तो ये एक नजारा है, योर इन्फिनिट कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंसिंग दिस वर्ल्ड एज अ पार्ट ऑफ योर इटर्नल जर्नी ऑफ इवैल्यूएशन थ्रू एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस थ्रू से ही हम विकसित होते जा रहे हैं। तो चेतन मन से हम इन्फिनाइट एक्सपीरियंसेस को अपनाते हुए, अनुभव करते हुए, हम अपने इटर्नल जर्नी को अपने विकसित रूप में थ्रू एक्सपीरियंस हम अपने लाइफ को बढ़ाते जा रहे हैं। ये मात्र आप मेडिटेशन अभ्यास करेंगे तो उसका ग्रोथ होता जाएगा। जैसे हम मेडिटेशन छोड़ेंगे, एक दिन छोड़ेंगे ना, 2 दिन नीचे आएंगे, 2 सीढ़ी नीचे आएंगे, एक सीढ़ी। एक दिन हमारा ध्यान छूट गया मान लीजिए, ध्यान करते करते हमें उस अनुभव को भी दूसरों को शेयर करना, तो उससे भी स्टेट आपका बढ़ता जाएगा। एक्सपीरियंस, स्वाध्याय, सज्जन साधन। स्वाध्याय यानी अध्याय करके समझना, बुक्स वगैरह पढ़ के, और उस चीजों का अनुभवों को दूसरों को शेयर करना। आप ध्यान से आपको अच्छा लगे ध्यान को दूसरों को बताना, तो ये चीज तो हमें लगता है हमारा काम नहीं है, ऐसा सोच कर नहीं। ये वाला इसीलिए ये बहुत फेमस हो रहा है, लोग इसको अपना भी नहीं रहे, क्यों अपना रहे, क्योंकि यहाँ कोई डिफिकल्टीज ही नहीं है। आप कुछ दिन के बाद आप खुद मास्टर बन जाएंगे, मतलब आध्यात्मिक गुरु। कोई भी मंच पे खड़े होके आप अपना
अनुभव शेयर कर सकते हैं, सारे अनुभवों को सबके सामने रख सकते हैं। और कितने होंगे, बड़ा स्लाइड। हाँ, और नेक्स्ट है ये इसको एक करेंगे। हाँ, एक तरह का ताले खुल जाएंगे। पहले क्या था, ध्यान से पहले हमारे दिमाग में एक तरह का ब्लॉकेज बन के मतलब हाई सोच में जा ही नहीं पाते थे। डर में, मेरे से नहीं होगा, हमसे कैसे होगा, हम तो सामान्य मनुष्य हैं। अब क्या होगा, हम अवेयरनेस, मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं परमात्मा हूँ, मेरे से हर चीज पॉसिबल है। प्रीवियसली ओनली पॉसिबल फॉर फ्यू एंड टेक्स years ऑफ प्रैक्टिस टू एनलाइटन। पहले हम ऐसे सोचते थे हमसे एनलाइटन इतनी इजीली हो जाएगा। पहले ऐसे, जब इस ध्यान को अपनाने के बाद हमें थोड़े टाइम में भी हम इस चीज को अनुभव, 40 दिन के हम 6 बार करते हैं तो पहले योगी बनेंगे, उसके बाद ऋषि बनेंगे, महर्षि बनेंगे और ब्रह्मर्षि बनेंगे। 40-40 दिन करते जाएंगे तो हमारा थर्ड आई खोलने का अनुभव हमें हो गया। तो अहम ब्रह्मास्मि परमात्मा का अनुभूति हो गया, तो हम ब्रह्मर्षि के पद में आ जाते हैं। तो ये अपने सारे इंटरनल, ये जो ताले बंद ताले थे ना, सारे को चाबी मिल जाएगा, सारे ताले खोलते जाएंगे, खुलता जाएगा। तो प्रीवियसली हम ऐसे एक तरह का हमसे नहीं होगा, ये हमसे पॉसिबल नहीं है, ऐसे इसमें थे। तो अब नाउ क्या होगा, मेडिटेशन अपनाने के बाद नाउ इट्स पॉसिबल फॉर मेनी एंड अचीवेबल विदाउट एनी स्पेशल ट्रेन। कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, कोई हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाके आपको कोर्स लेने की भी जरूरत नहीं, विदाउट एनी स्पेशल ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन। कोई प्रिपरेशन के बिना हम उस डाउट्स का, उस जो हमसे नहीं होगा इतना बड़ा, हम सिर पे भारीपन लेके बैठे रहते ना, उन सारे बंद ताला चाबी को, बंद ताले को खोलने की चाबी हमें मिल जाता है। तो और क्या क्या हमें मिलता है, सिंसियरिटी, ध्यान करने से सिंसियरिटी, प्यूरिटी, इक्वालिटी। सिंसियरिटी, सिंसियर, हर एक के व्यक्ति के साथ सिंसियर, भले हमारे कितना भी लॉस हो, क्योंकि हम उसको छुपाएंगे तो अंतर आत्मा बोलेगी क्या कर रहे हो, रॉन्ग, उसको छुपा रहे हो। तो वो हमें बोलेगा ये शरीर सुख के लिए आप छुपा रहे हो, आपका आत्मा का उन्नति, ग्रोथ को बिगाड़ रहे हो। तो उससे सिंसियरिटी बढ़ेगा। इक्वालिटी, हर एक बराबर, हम किसी के लिए ऊपर नीचे करने लगे, नेचर हमें पनिश करेगा। बराबर, बिल्कुल नेचर का जो तराजू होता है ना, ऐसे इक्वल, बुरा अच्छाई, बुराई, अच्छे बुरे, हमारे बारे में बुरा सोचे या अच्छा सोचे, सबके बारे में इक्वल इक्वल। हमारे बारे में गलत सोचने वाले के तरफ भी हमें प्यार उमड़ता है, उसको बोलते प्योर लव और प्यूरिटी। उनके ऊपर हमें प्योर प्योर हार्टेड, प्यूरिटी हमारा बढ़ता है, विजडम, नॉलेज, खुले किताब और कंपैशन, करुणा। किसी के ऊपर ऐसे नहीं, करुणा ऐसे आएगा बिल्कुल उनके प्रॉब्लम में हमारा, मतलब ऐसे हम उसका हेल्प करने में आगे बढ़ जाए। कंपैशन, ये करुणा वाला वो बढ़ेगा और एनलाइटन माइंड हो जाए। ये सब आएगा हमारे हर मिनट, 24 घंटे इस स्थिति में हम रहेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली एनलाइटन माइंड में अपना जीवन जिएंगे। तो इसके लिए एनलाइटन वाला स्टेट के लिए ये पिक्चर तो यहाँ पे भी दिखाया गया। इसी को हम मेडिटेशन फॉर्म में, हम ध्यान में बैठे हैं तो अपना ये वाला, जैसे हमें थर्ड आई खुलता है तो एक तरह एनलाइटन में हम आगे बढ़ जाते। और ये तो पिक्चर ही है, इसका भी बता, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आध्यात्मिक अवेकनिंग। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग ये सारे अपने सेल्स और पीनियल ग्लैंड वगैरह खुलने का, लाइट, अंदर से लाइट, अंधेरा से हम उजाले की तरफ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज नॉट यूजुअल प्लेजेंट, इट्स एक
टेम्पररी ऐसे यूजुअल नहीं है, एक तरह का एक परमानेंट, एक अलग तरह का प्लेजर रहेगा, प्लेजेंट रहेगा। एक तरह प्लेजेंट बोलते हैं ना, बहुत आह्लाद कर है, बहुत हैप्पी वाला है, आनंद कर मोमेंट है। तो उस टाइप का एक प्लेजेंट हमारे अंदर हमें अवेकनिंग का फीलिंग होगा। ऑफन इट फील्स लाइक कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, सैडनेस, grief, or being out of place. This can be uncomfortable and challenging because it's an intense time of personal growth. तो ये सारे कंफ्यूजन से भी हम बाहर आ जाएंगे। समटाइम्स हमें कंफ्यूजन से ये सारे अनकंफर्टेबल फीलिंग्स होता है, बट जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते जाते हैं तो ये सब चीजों से ऊपर उठ जाते हैं। इंटेंस डीप मेडिटेशन, डीप विजडम में, डीप अनुभूति में हम जाएंगे तो हम इन सब से ग्रोथ, हमारा पर्सनल ग्रोथ होगा। एंड हम इस डिफिकल्टी से कैसे बाहर आने, उसमें से वो आ भी जाएगा तो हमें कोई असर नहीं, तो ये उसमें क्रेजी नहीं होंगे, इजीली उससे बाहर आ जाएंगे। इवॉल्विंग अवेकनिंग, हम तो एक तरह का एक्सपीरियंस है, ये भी हमारे एक तरह अनुभव था, बोल के आगे बढ़ते जाए, कोई उसी में हम फंसे नहीं रहेंगे। बहुत हैप्पी वाला मोमेंट हो या सैड वाला मोमेंट हो, उसको एक तरह का एक अवेकनिंग समझ के, एक हम उसको इवॉल्व होते जा रहे हैं समझ के आगे बढ़ते जा रहे हैं। When one awakens, they find that they are part of one great reality and realizes their union with all things. Paramanand, Paramanand योगानंद ने बताएगा। इसमें देखिए कैसे कैसे हमारे माइंड में चल रहा है मेडिटेशन के टाइम। ये पिक्चरों को आप स्टडी करेंगे ना, ये सब ध्यान में हमारे मन में चल रहा रहता। शुरू शुरू ध्यान ही नए मेडिटेटर के मन में नेगेटिव विचारे घूमते रहते। जैसे जैसे हमारा अवेकनिंग बढ़ता जाता है, हम इवॉल्व होते जाते हैं, तो हमारे अंदर का जो विजुअलाइजेशन का वो चेंज होता जाता है, बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन। तो उसी से हमें पता चलेगा हम हमारा ध्यान से ग्रो कर रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। चलिए आगे का कल करेंगे। ध्यान करते हैं कि मास्टर्स ध्यान के लिए बैठिए, म्यूजिक लगाती हूँ, म्यूजिक के साथ ध्यान में बैठ जाइए। दोनों हाथों को इंटरलॉक करिए, धीरे धीरे अपना होल बॉडी को रिलैक्स कराइए, तनाव मुक्त कराइए। रिलैक्स, breathe in from nose and breathe out from mouth, 3-4 times करिए। स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर सहज प्राकृतिक श्वास। अपना श्वास को देखते हुए ध्यान में अग्रसर होते आगे बढ़ते, म्यूजिक के साथ अपना ध्यान बढ़ाते।
मास्टर 2 मिनट मौन ध्यान करते हैं। लास्ट 30 सेकेंड्स। धीरे धीरे देह की प्रज्ञा में आइए। एक एक अंगांगों को महसूस करिए।
धीरे से अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकंड के लिए। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए। और तालियों के साथ धन्यवाद व्यक्त करिए। शरीर के अंगांगों के प्रति ग्रेटिट्यूड, अपने माता पिता के प्रति ग्रेटिट्यूड, अपने गुरु ब्रह्म से पत्नी जी के लिए ग्रेटिट्यूड। थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। कल मिलते हैं।